Hello everyone and welcome back to your own YouTube channel English Mantras. My name is Tanisha Jaiswal and today in this video we'll be studying about lyric. It is a literary genre and a form of poetry. I have also made a complete video on literary genres, so you can also watch that video first, and the link to the video is given in the description box or in the I button. So let's get started. So we'll start from understanding that what is lyric. The term lyric is derived from the Greek word lyrikos, which means a composition which can be sung. तो जो ये टर्म है लिरिक वो ग्रीक के एक वर्ड ल्यूरिकॉस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कोई एक ऐसा काम जिसको गाया जा सके. इट वॉज सॉन्ग विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर और हार्प. ये गाए जाते थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसको लायर या हार्प कहते हैं. ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं लायर और हार्प, ये ब्रीज जैसी म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकते थे. ब्रीज का मतलब होता है बहती हुई हवा. सो एक बहुत ही प्लेजेंट सी म्यूज़िक इन इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होती थी जिनके साथ लिरिक को गाया जाता था. A lyric is a musical poem. It comes under subjective poetry. अब जो लिरिक है वो म्यूजिकल पोएम होती है, उसमें रिदम होता है, वो एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करती है और सब्जेक्टिव पोइट्री की कैटेगरी में आती है. सब्जेक्टिव पोइट्रीज ऐसी पोइट्रीज को कहते हैं जिसमें पोएट की फीलिंग्स थॉट्स डायरेक्टली एक्सप्रेस हो उसके वर्क में. एंड इसको मैंने डिटेल में अपनी पोइट्री वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं. इन मॉडर्न लिटरेचर लिरिक इज अप्लाइड टू द पोएम विच गिव्स अ डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल इमोशंस. इट इज़ पर्सनल इन नेचर. मॉडर्न लिटरेचर में लिरिक उन पोएम्स को कहा जाता है जो पर्सनल इमोशन को डायरेक्टली एक्सप्रेस करे. जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये सब्जेक्टिव होती है नेचर में और ये पर्सनल होती है इसके कैरेक्टर में. ये पोएट के पर्सनल थॉट्स और पर्सनल फीलिंग्स को पोर्ट्रे करती है, इसलिए इसको पर्सनल इन नेचर कहा जाता है. थीम इट डील्स विद अ स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ फीलिंग लाइक लव, होप, डिस्पेयर, ग्रीफ, फेयर, फ्रेंडशिप, रिलीजन एट्सेट्रा. लिरिक्स की बहुत सारी डिफरेंट थीम्स हो सकती हैं, जैसे कि लव, होप, डिस्पेयर, ग्रीफ एट्सेट्रा. बट इसमें एक स्पेशलिटी होती है कि लिरिक सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को लेके चलता है. मोस्टली जितनी भी ट्रू और गुड लिरिक्स की कैटेगरी में रखा जाता है जिन लिरिक्स को, वो एक इमोशन लेके चलते हैं. वहाँ पे इमोशन में शिफ्ट नहीं होता है, इमोशन की इंटेंसिटी में शिफ्ट होता है बट इमोशन नहीं बदलता. वो एक इमोशन पूरी लिरिक में ही रहता है. P.B. Shelley's To a Skylark is one of the finest example of lyric poetry. P.B. Shelley पोएट हैं जो एक रोमांटिक पोएट हैं. उनका एक लिरिक टू अ स्काईलार्क, ये लिरिक पोइट्री में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे ना थोड़ा सा बात करते हैं लिरिक के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में. जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने से दो चीज़ें मिलती हैं. पहले तो आपको समझ में आ जाता है उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुए. सेकेंडली अब आप जो करंटली पढ़ रहे हैं ना, दैट सडनली मेक्स मोर सेंस. तो लिरिक की शुरुआत जो हुई वो मिडिल इंग्लिश पीरियड से शुरू हुई. द कुकू सॉन्ग एक लिरिक है जो एक अननोन पोएट ने लिखा है. हम लोग को उनका नाम नहीं पता है किसने लिखा है. वो कंसिडर किया जाता है एज फर्स्ट ट्रू लिरिक, जिसका एक प्रॉपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर था, फॉर्म था. तो ऐसे करते करते जो है लिरिक मिडिल इंग्लिश में शुरू हुआ. कई और लिरिक्स भी लिखे गए, उन पे बहुत डिटेल में फ़िलहाल नहीं, मैं बहुत आपको ब्रीफ में बता रही हूँ. वहाँ से लिरिक होना लिखना शुरू हुए. फिर वो फ्लरिश हुए थोड़ा एलिजाबेथन एज में. वहाँ पे लिरिक का एक सब स्पेशीज़ जो है सोनेट, वो शुरू हुआ. वो बहुत फ्लरिश हुआ, उसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी. फिर मिल्टन की एज में जब लिरिक पहुँचा
तो वहाँ पे उसके थीम चीफली जो रह गए थे, जो मेन थीम रह गए थे, वो लव और रिलीजन रह गए थे। ऐसे ड्राइडन की एज में ड्राइडन वॉज द वन ऑफ द बेस्ट लिरिकल पोएट्स ऑफ हिज एज। पोप की एज में आते आते ना लिरिक की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। एंड देन उसने गोल्डन एज अपनी, या जो उसने अपने आप को ना फिर से रिप्लेनिश किया रोमांटिक एज में। रोमांटिक एज के ही पोएट हैं पीबी शेली, एंड this age was the golden age of lyric poetry. This is the 19th century, and 19th century was the best for lyric poetry. रोमांटिक एज के बाद भी लिरिक्स कंटिन्यू रहे, बट लिरिक्स वर एट देयर बेस्ट इन रोमांटिक एज. So now let us talk about some chief characteristics of lyric. So the first main characteristic or feature of lyric is its subjectivity. Lyric is an expression of poet's personal thought or emotion, so it is subjective in character. ये मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया कि कैसे लिरिक सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि वो पोएट के पर्सनल थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. स्पॉन्टेनिटी, अ गुड लिरिक्स मस्ट बी स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि आप तुरंत जो फील कर रहे हैं उसको तुरंत लिख दें, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग इन्वॉल्व्ड ना हो. सो नेक्स्ट इज इंटेंसिटी. ओरिजिनली इट इज सेड टू हैव बीन a poem composed to be sung to the accompaniment and impulsive change in its intensity. So originally जब लिरिक्स का लिखना स्टार्ट हुआ था, देन वो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाए जाते थे एंड उनकी इंटेंसिटी में भी चेंज होता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिरिक. इमोशनल थॉट, अ लिरिक हैज़ अ सिंगल थॉट, इमोशन और फीलिंग. ये मैंने बताया कि लिरिक एक इमोशन पे चलता है, एक थॉट पे चलता है. बहुत सारे थॉट्स लिरिक में नहीं यूज़ किए जाते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट लिरिक. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड पास ही में दिए गए बेल बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए. एंड आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है, आप क्या टॉपिक पसंद करेंगे, आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बता दें. एंड also please follow English Mantras on Instagram and Facebook. Links are given in the description box below.